हेलो एवरीवन। ईवीएस का एग्जामिनेशन जो ऑप्शनल पेपर होता है बीएड सेकेंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी में, उसका भी एग्जाम खत्म हो चुका है। आंसर की आप लोगों के सामने हम लेकर आ चुके हैं। आप लोगों के कितने क्वेश्चंस मैच करने हैं देख लो। पेपर के लिए जहां तक बताया जाए अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट था, ठीक ठाक था। क्वेश्चन आपके सिलेबस से है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन जो है ईवीएस में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ सही था। तो चलिए क्वेश्चन को मैच कीजिए और कितने मार्क्स आ रहे बताइए। अगर आपके अकॉर्डिंग आपको दूसरा कोई आंसर लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन का अगर आप लोगों को आंसर लग रहा है, वैसे हम अपने तरफ से इसको पूरी तरीके से वेरीफाई करके लाए हुए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन में डाउट अगर रहेगा तो मैं खुद ही बता दूंगी कि बाबू इसमें डाउट है, थोड़ा सा देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एक चीज है, जो चीज को टारगेट इस बार कर रहा है उससे तो क्वेश्चन बहुत सारे आ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है। द अर्थ समिट 1992 वाज हेल्ड इन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई थी। आपदा प्रबंधन योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो 2016। जलवायु परिवर्तन का कारण है, अब ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल, तीनों के तीनों हैं। अम्ल वर्षा का प्रत्यय दिया गया, 4 बजे का कल क्लास जो लिया गया था उसमें बता दिया गया था एसिड रेन से क्वेश्चन रहता है, तो किसने दिया है ये पूछ दिया है, आंसर हो जाएगा सी नंबर स्मिथ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आईईपी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यूनेस्को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 को मनाया जाता है, तो 11 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस, ये कल बताया गया था कि क्वेश्चन आ जाएगा, 5 जून। पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने की है? टेंसले, सी। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ये आपका फूड चेन से क्वेश्चन आया। फूड चेन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आप लोग का आंसर प्राइमरी कंज्यूमर पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर, तो वुल्फ। ठीक है, उच्च स्तर के उपभोक्ता यानी टेरिटरी भी बोल सकते हो, तो ये टेरिटरी कंज्यूमर होते हैं, सी नंबर, जिसमें इंसान आते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है बायोस्फीयर, एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, वैसा ही है। पर्यावरणीय शिक्षा में मूल्यांकन को कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है, प्राय एक परीक्षण अनेक प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा 3। हम कल मैंने आप लोग को बताया था कि इवैल्यूएशन से कुछ क्वेश्चन रह सकता है, तो देखो इवैल्यूएशन से भी क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षा एक बहुविषयक क्षेत्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओजोन गैस का वैज्ञानिक संकेत है O3। अवांछित शोर के कारण कौन सा पॉल्यूशन होगा बाबू? तो नॉइज पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण से भी क्वेश्चन आ गया है। प्लास्टिक प्रदूषण का स्रोत है, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे, ऑल हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन अच्छा दिया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये पता ही होगा, बरगद, बनियान, बी नंबर। पारिस्थितिकी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सनलाइट। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरला। मैती आंदोलन में मैती का अर्थ था माइका, मैटरनल हाउस जो है बोला जाता है, ए। हरा सोना किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट, है ना, ए नंबर। निम्न में से किसे रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है? ठीक है, तो ये आप लोग सब जानते हो, ये अर्थक्वेक का आ जाएगा, सी नंबर। निम्न में से किसे मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है? तो मानव निर्मित आपदा आग होगा, क्योंकि ये सब प्राकृतिक है यानी कि नेचुरल डिजास्टर है। निम्न में से क्या निम्न में से क्या कक्षा में शिक्षा द्वारा प्रस्तुत ऑडियो सामग्री, यानी टीएलएम से भी क्वेश्चन आया। टॉपिक जो जो कल बताया गया था उस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे मॉडल आ जाएगा। ठीक है, मॉडल जो कि बनाया जाता है, जैसे सोलर सिस्टम का मॉडल आपने बनाया, कैसेट आपका ऑडियो है, रेडियो ऑडियो है, सीडी प्लेयर ऑडियो है, तो आंसर हो जाएगा बी। अपिक्को आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? कर्नाटका। मेधा पाटकर संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ए नंबर। चिपको आंदोलन कल मैंने बताया था, चिपको आंदोलन से क्वेश्चन आता है, आ ही गया है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? ट्रीज,
वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था, सी नंबर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी कल बताया गया था, ये क्वेश्चन ही बताया गया था, ये भी आ गया है। पर्यावरण शिक्षा केवल किस स्तर पर महत्वपूर्ण है, तो भाई तीनों पर होगा, क्यों हम सिर्फ प्राइमरी में दे, सभी में होगा, डी होगा। कोरोना वायरस किस देश में उत्पन्न हुआ था, देखो जीके का क्वेश्चन बताया गया था कि डिजीजेस, ऐसे डिजीज लेगा जो कि रिसेंटली यूज हो रहा है या हुआ है, रिसेंटली पास हुआ है, तो यस चाइना इसको दे दिया है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हुआ था, कौन से ईयर में, 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, यूएनसीईडी, ठीक है, डी नंबर होगा इसका। और प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया, 19 आपका प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन रह गया है, इसका आई थिंक 1973 है, ठीक है 1973, ठीक टिक किया गया था, पता नहीं कैसे नहीं हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर किस पार्क में लॉन्च किया गया, जिम कॉर्बेट, आंसर हो जाएगा बी नंबर। समुद्री भोजन उत्तम स्रोत है प्रोटीन्स के, सी नंबर। मतलब रियल लाइफ में भी जो चीजें आप देखते हो ना, वो ऐसा भी क्वेश्चन है। वातावरण की निम्न परतों में से कौन सी ओजोन परत, आपका आ जाएगा सी नंबर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। निम्न में से आवश्यक नॉन मेटेलिक खनिज कौन सी है, कोयला एंड सीमेंट, बाकी तो मेटेलिक है, ए नंबर। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, कोयला एंड सीमेंट होगा, ए होगा। वनों का अनुमानित प्रतिशत जो आदर्श रूप में भारत में होना चाहिए 33% है। पारिस्थितिकी तंत्र को निर्मित करने वाली व्यापक श्रृंखला है फूड वेब, आपका आंसर हो जाएगा बी, खाद्य जाल। निम्न में से कौन सा तत्व विश्व में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली है, ऑयल, तेल, सी नंबर। निम्न में से कौन सा वन उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित नहीं है, तो मेडिसिन, सी नंबर। निम्न में से क्या वनों के ह्रास का कारण नहीं है, तो आपका आ जाएगा ए नंबर, जीवों का विलुप्तीकरण। नून खरा पानी यानी नमक वाला पानी कहाँ मिलता है, कोस्टल शैलोज में, समुद्री तट में। चाय या कॉफी के पौधे में कौन सा ड्रग पाया जाता है, कैफीन, है ना, जो पीता होगा या फिर जो यूज करता होगा उसको पता भी होगा। तो नॉर्मल यानी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस या कॉमन यूज वाले क्वेश्चंस भी इसमें हैं। निम्न में से सर्वाधिक तथा अधिकतर बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है, बाढ़, फ्लड। विच टू फॉर्म्स ऑफ इंक्लूड इन बायोफ्यूल्स, हमने कौन यूज करते हैं कुछ जैव ईंधन में, तो ए हो जाएगा मिथेनॉल एंड एथेनॉल, आपका ए नंबर। सरकार द्वारा निर्मित प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कौन सा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, डी नंबर। निम्न में से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम संशोधित किया गया, ठीक है 1988, बी नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व पीने के पानी में उपस्थित होकर, आर्सेनिक, सी नंबर। निम्न में से किस प्रजाति का प्रयोग स्वदेशी दवा में किया जाता है, बबूल, ए नंबर। निम्न में से किसे अपरदभक्षी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, डिकम्पोजर जिसको हम बोलते हैं। निम्न में से किन देशों में विश्व के लगभग 57%, चाइना एंड इंडिया, सी नंबर। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, चंबल। बारिश, वर्षा की बूंदे डैश के कारण गोलाकार होती है, सरफेस टेंशन, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। चेराओ नृत्य किस राज्य से बोला गया था, फोक डांस से क्वेश्चन रहेगा, मिजोरम, आपका मिजोरम से पूछ दिया है। चेराओ नृत्य प्रकार है लोक यानी नृत्य का यानी फोक का, बी नंबर। मछली को नारियल के तेल में पकाकर किस राज्य में खाया जाता है, गोवा। मछली को सरसों के तेल में पकाकर किस राज्य में खाया जाता है, यूपी। लिंग हु फेन क्या है, स्नेक डिश यानी सांपों का डिश है, सांप का व्यंजन, बी नंबर। किस देश में सांपों को प्रमुखतः खाया जाता है, जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग हम डी नंबर करेंगे, हांगकांग। प्याज के बीजों को क्या कहते हैं, तो कलौंजी, सी नंबर।
कौन सा पक्षी मृत जानवरों का भोजन करता है? वल्चर, ए नंबर। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है? मैना, मैना, ठीक है, बी। रसोई गैस एलपीजी किस गैस का मिश्रण है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, बी नंबर, ठीक है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6। और किसने दिया है ब्रेल लिपि को भाई? तो लुइस ब्रेल, ये तो पता ही है आप लोगों को, ए नंबर। शिकारा क्या है? बोट है, एक तरह का नाव है शिकारा, ठीक है, डी नंबर। बिहू नृत्य किस प्रदेश का है? आसाम, सी नंबर। कथकली किस प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? केरल होगा, है ना, डी नंबर। अब यहाँ पे यूपी दे देता तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन वाला ऑप्शन भी नहीं दिया है। शास्त्रीय नृत्य में किस शैली को सबसे, भरतनाट्यम सबसे प्राचीन माना जाता है। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अब यहाँ पे कुछ और साउथ इंडियन नाम दे देता तो होते थोड़ा बहुत कंफ्यूज, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक ही है, तमिलनाडु। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, ए नंबर। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वीडन में। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? 1972। कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो यहां पर आपका आ जाएगा ब्लैक सॉइल, यानी सी नंबर, काली मिट्टी। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, डी नंबर। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, N2। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिर वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ए नंबर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आसाम में, है ना। सब क्वेश्चन आप लोगों का बताया गया था भाई कि नेशनल पार्क आएगा आएगा, और नेशनल पार्क वाला भी क्वेश्चन बहुत सारा आ गया। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? अब देखो इसमें एग्जैक्टली आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर इसका 58 है अभी तक इसका जो है 58 है टोटल। अब यहाँ पे 58 ऑप्शन में नहीं है, तो या तो आप 55 करोगे, 60 करोगे तो आंसर होगा। हम लोग क्योंकि 58 अभी तक अनाउंस हो चुका है, तो हम इसे 60 करेंगे तो सही रहेगा। वैसे दोनों में सही जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी का उद्यान किस स्थान पर है? लखनऊ, बी। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन पाए जाते हैं? एमपी। पर्यावरण का शत्रु कौन सा वृक्ष कहलाता है? यूकेलिप्टस। अत्यधिक वर्षा के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है? वर्षा के कारण होती है, यानी कि बाढ़, फ्लड। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरो किसके कारण? रेफ्रिजरेटर। सब बचपन में पढ़ा हुआ है किसकी वजह से नुकसान होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती? यूवी रेज। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एल्टन, चार्ल्स ई एल्टन कहा जाता है इनको। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सीई की स्थापना हुई थी कौन से ईयर में? 1984। सीई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यादातर लोग न्यू दिल्ली किए होंगे, लेकिन इसका अहमदाबाद में है। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, डी नंबर। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1961। किस प्राणी या प्रजाति के जीवधारियों पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा स्वयं पारिस्थितिकी या फिर ऑटोकोलॉजी। पारिस्थितिकी के अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधी अवस्था में रहता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, सी नंबर। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह डैश प्रतिशत होता है? 10%।
घास स्तर पारिस्थितिकी में ऊर्जा का पिरामिड होता है अपराइट यानी सीधा। तो ये आप लोगों के ईवीएस के 100 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए हों, एंड आई थिंक आए ही होंगे। आपने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड देखा जाए तो क्वेश्चंस अच्छे थे। अब आप लोगों का एक एग्जाम बचा है, उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी हमसे हेल्प चाहिए तो आप लोगों का क्लास जो 4 साढ़े 4 बजे होता है वो होगा, वहां पर आप हेल्प ले सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।